नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में मैं आप लोगों के सामने मैथिली शरण गुप्त से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आई हूँ। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैथिली शरण गुप्त पर ही चर्चा होगी 10 प्रश्नों को लेकर के, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये गत परीक्षाओं में लगातार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त पर महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक गुरु मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से लिखते हैं और ये हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि। कौन सा युग है ये? द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान कहाँ है? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी। चिरगांव, झांसी जिला, झांसी कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना क्या है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है रंग में भंग। क्या है? रंग में भंग, 1909 ईस्वी में रंग में भंग इनकी पहली रचना आई थी। द्वापर किस विधा की रचना है? द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। द्वापर है, नहुस है, यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती है। तो द्वापर इनकी काव्य रचना है। क्या है? काव्य रचना। ठीक। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन है। तो पहला है साकेत, दूसरा है पंचवटी, तीसरा है प्रिय प्रवास, चौथा है जयद्रथ वध। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इसमें यशोधरा भी है, साकेत भी है, भारत भारती भी है। द्वापर जो है ये मैथिली साकेत, यशोधरा, ये है साकेत, पंचवटी, प्रिय प्रवास, जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो साकेत भी है, पंचवटी भी है, जयद्रथ वध भी है। प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की ना होकर के अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला है, गुप्त जी को किस काव्य पर राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो राष्ट्र कवि होने का गौरव मैथिली शरण गुप्त को यशोधरा, साकेत, द्वापर, भारत भारती 4 ऑप्शन है, जिसमें कि इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव भारत भारती पर प्राप्त हुआ। 7वां है, गुप्त जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910 में जिसकी स्थापना हुई, उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को इनके महाकाव्य साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। अगला प्रश्न है 8वां, गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य कितनी बार बनाया गया? तो राज्यसभा का सदस्य 2 बार, 4 बार, 5 बार, 1 बार। तो उत्तर है इसका 2 बार ये राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। अगला है, गुप्त जी का निधन कब हुआ? 10 दिसंबर 1962, 12 दिसंबर 1964, 13 दिसंबर 1964, 15 दिसंबर 1963। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु, इनका निधन 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला है, प्लासी का युद्ध किसकी अनुदित रचना है? तो प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध ये दोनों मैथिली शरण गुप्त की ही अनुदित रचना है। आप उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। तो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध ये दोनों इनकी अनुदित रचना है। तो ये आपके 10 प्रश्न है। इनका किस युग के कवि है? द्विवेदी। इनका जन्म स्थान चिरगांव, झांसी। पहली रचना है इनकी रंग में भंग। द्वापर किस विधा की है? तो काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो प्रिय प्रवास है। गुप्त जी को किस काव्य पर राष्ट्र कवि का गौरव प्राप्त हुआ? भारत भारती पर। मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला साकेत पर। गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य कितनी बार बनाया गया? 2 बार।
गुप्त जी का निधन कब हुआ? 12 दिसंबर 1964 में, और प्लासी का युद्ध इनकी अनूदित रचना है। ये आपके 10 प्रश्न सिर्फ मैथिली शरण गुप्त पर ही आधारित है, और आप लोग इसको 2 बार 3 बार अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी है हर परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हम आपको फिर से कुछ नया ही लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। आज की कक्षा में इतना ही। कक्षा आपको पसंद आई हो तो चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।